हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। तो आज सुबह की शुरुआत हमारी ना सीधा कपड़े ही धोकर मैं धोने के लिए लेकर आ गई, क्योंकि कल मुझे कहीं गई थी, कोई मेरा काम था, उस वजह से ना मेरे कपड़े नहीं धो पाए थे। तो मैं सुबह ही लेकर बैठ के मैंने कहा चलो सुबह ही धो देती हूँ और स्कूल धोने के बाद मैं चली जाऊँगी। तो उससे ना मेरे जो स्कूल से आने का बाद का समय है वो बच जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊँगी कुछ 6 ज़रूरी टिप्स, जिनको अपनाकर आप भी घर के कामों को फटाफट कर सकते हैं। और पिछले देखिए क्या होता था, मैं किस वजह से मेरे काम वो थे फटाफट नहीं होते थे, जल्दी नहीं होते थे। फिर मैंने कुछ ये टिप्स टाइम मैनेजमेंट को लेकर बनाए और उनको फॉलो करना शुरू किया। तो अभी मेरे सारे कामों हैं वो टाइम पर हो जाते हैं और फटाफट भी हो जाते हैं बिना आलस के। तो देखिए, वर्किंग वूमेन हो गया, हाउसवाइफ हो गया, कोई भी इन टिप्स को अपना सकता है, फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहले हमारा टिप्स है वो है सुबह उठते ही ना सबसे बड़ी गलती हर कोई करता है। देखिए, मैं भी करती थी और लेकिन अभी मैंने उसको ना थोड़ा कम कर दिया है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा मेरे काम हैं वो फटाफट हो जाते हैं। सुबह उठते हैं हम, चाहे 4 बजे का अलार्म लगाओ, 4 बजे तो उठ जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, फ़ोन में स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं। जब फ़ोन उठाते हैं ना तो बोलते हैं चलो अभी टाइम है, थोड़ा जल्दी उठे, 2 मिनट फ़ोन चला लेते हैं, 5 मिनट चला लेते, लेकिन वही 5 मिनट 50 मिनट कब में बदल जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले ये बड़ी गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, अभी मैं नहीं करती, उठती हूँ, टाइम देखती हूँ और क्या व्यूज़ कितना आया बस इतना ही देखती हूँ फ़ोन में। उसके बाद मैं फ़ोन को साइड में करती हूँ और सीधा उठ के थोड़ी देर ना, अगर आप फ़ोन को जितना समय देते हो उतना समय आप अपने आप को दीजिए। सुबह वॉकिंग कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा मतलब कुछ आपको जो भी अच्छा लगता है उसको आप कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी पर भी ध्यान दे लेंगे। जो सुबह की देखिए थोड़ी सी एक्सरसाइज, आपकी 5 या 10 मिनट की एक्सरसाइज आपके पूरे दिन को एनर्जी और फुर्ती भरा बनाती है। तो आप ये सब कर सकते हैं। तो आज कपड़े धोने की वजह से ना थोड़ा लेट हो गया सब कुछ, तो फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी है हमारी। इसमें देखिए सबसे पहले मैंने आटा लिया, उसमें नमक, धनिया, मिर्ची पाउडर, जीरा, हींग, सब कुछ मैंने डाल लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं उबले हुए, इनको भी मैं फोड़ लेती हूँ और फोड़ने के बाद इसमें ही आटा में ही मैं इसको भी लगा लूँगी, अच्छे से मैश कर लूँगी। इसके बाद देखिए ये हमारी फटाफट से बनने वाला नाश्ता, बहुत ही जल्दी में मैंने ये नाश्ता बनाया था। और उसके बाद मैंने वीडियो में कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी थी। तो यहाँ पर स्कूल से आने के बाद का समय है और माही थोड़ा पहले आ जाती है मुझसे। तो जब तक मैं आती हूँ ना तब तक माही पूरे घर को बिखरा देती है। तो आते ही पहले मेरा काम जो होता है वो होता है रूम को सेट करना, क्योंकि जो भी आएगा तो वो रूम में ही आएगा। तो उस वजह से ही हम ये काम करते हैं। फिर हमारा देखिए एक तो पॉइंट हो गया, सुबह फ़ोन आपको नहीं चलाना है तो नहीं चलाना है। दूसरा पॉइंट है हमारा नकल करना। देखिए, हम क्या करते हैं, किसी का वीडियो देख लिया या किसी को आसपास में, हाँ, कोई ऐसी लेडीज़ जिसको देख लिया जिसका पूरा घर साफ़ सुथरा रहता है, उनके बच्चे बिल्कुल घर में गंदगी नहीं फैलाते हैं और हस्बैंड से हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, इस तरीके का देखिए रहता है। तो हम क्या करते हैं, उनकी हम नकल करने लगते हैं और जब हमारे काम उनकी तरह नहीं हो पाते हैं तब उनको चिड़चिड़ापन, थकावट, गुस्सा आना, ये सब होने लगता है। क्योंकि देखिए, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी या किसी की और की वीडियोस देखी, मैं भी देखती हूँ सबके वीडियोस, लेकिन सारा कुछ मैं फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि मेरा रूटीन अलग है और मैंने जिनका वीडियो देखा है और या मैं जिसको देख रही हूँ उनका रूटीन अलग है। देखिए, मेरे पास ऐसा साधन नहीं है जिनके जैसे उनके पास है, तो इसलिए मैं उनकी बातों को अपने जीवन में फॉलो नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं अगर उन्होंने 10-12 बातें बताई हैं तो मैं 2-1 बातों को फॉलो कर सकती हूँ। शुरुआत 2-1 बातों से करिए, धीरे धीरे सब तरीके से मैनेज होने लगता है। तो नकल करना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हमको ना, जब हमारे काम उस तरीके से जब हम किसी की नकल करते हैं सेम हूबहू वैसे नहीं हो पाते हैं, तो हमको चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगता है। फिर हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा
ये सबके साथ होता होगा ना। जैसे आपका घर होगा तो आपको लगता होगा बाहर जाते हैं डेकोरेटिंग का जो सामान होता है डेकोरेशन का, तो हमें लगता है ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो। ऑलरेडी हमारा पूरा घर है डेकोरेट करा रखा है, सामान की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। मतलब लिमिटेड सामान नहीं लेते हैं, लिमिटेड सामान हम अगर रखेंगे घर में तो हमारा घर साफ़ सुथरा भी रहेगा। क्योंकि देखिए आप एक्स्ट्रा सामान जितना ज़्यादा सामान होगा उतना ज़्यादा उसमें सफाई करने में समय लगेगा। तो समय देखिए आपको ही देना है, चाहे आप मतलब पूरा घर भर लो सामान से। और ज़्यादा सामान जब घर में होता है ना तो साफ़ सुथरा नहीं लगता है, अव्यवस्थित रहता है और उसमें सफाई में भी ज़्यादा समय लगता है। डेकोरेट का सामान होता है डेकोरेट करना, तो वो जितना साफ़ सुथरा रहता है उतना ही हमारे घर को अच्छा लगता है। तो सामान लिमिट भर रखिए, और आपने ज़्यादा ले भी लिया है, आपको लग रहा है कुछ सामान जैसे ज़्यादा है, तो उसको एक डिब्बा ले लीजिए, पेटी ले लीजिए, उसमें अच्छे से पैक करके रख दीजिए। जैसे बीच बीच आप चेंज कर दीजिए, कोई फेस्टिवल है, शादी है, बर्थडे है या कोई प्रोग्राम है घर पे, तो आप उस सामान को चेंज कर सकते हैं, जिसके घर का लुक भी अलग अलग तरीके से आता है। आप बोलोगे इनका तो घर ही नहीं है, फिर भी मुझे देखिए मुझे ये ऐसे टिप्स फॉलो करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, अभी मेरी ज़िंदगी उस तरीके की नहीं है। अगर जब भी मेरा घर होगा आप लोग अपना साथ बनाए रखना, तो आप देखना मैं किस तरीके से अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करके रखूँगी। फिर देखिए इसमें 2 फ़ायदे हमारे होते हैं। एक तो हमारे सफाई करने में कम समय लगता है, और जो हमारी फ़िज़ूल खर्ची होती है ना, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी सामान पूरा है, और फिर अगर हम और ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं तो हमारे पैसे भी बचेंगे, है ना। तो 2 हमारे फ़ायदे होते हैं इसमें। वही सेम दूसरी जो चौथा पॉइंट हमारा उसी से रिलेटेड है। जैसे किचन में ना हम बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान को भर लेते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे हम खाने की प्लेटें इतनी ज़्यादा निकाल लेते हैं, कप का सेट इतना ज़्यादा निकाल लेते हैं, और जो हम सिर्फ मेहमान आते हैं ना तब यूज़ करते हैं, या कोई ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम होता है तब यूज़ करते हैं। तो उन सारे सामानों को हम निकाल कर सिर्फ अपने किचन को भी मतलब गंदा गंदा रखते हैं, क्योंकि साफ़ सुथरा आप हर दिन तो नहीं कर सकते उन सामानों को। तो वही सेम आपको किचन में भी करना है। एक पेटी ले लीजिए, एक बॉक्स ले लीजिए, उसमें एक्स्ट्रा सामान जो आपको लग रहा है सिर्फ मेहमान के आनों पर या बड़े प्रोग्रामों में यूज़ होता है, उन सामानों को आप रख दीजिए। उतना सामान रख लीजिए जितना आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा यही है, मैं आपको किसी मैट खोल के दिखाऊंगी ना, तो जितना मुझे ज़रूरती सामान है, आपको लिमिटेड बर्तन दिखते होंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन नहीं दिखते हैं मेरे घर में, सामान भी एक्स्ट्रा नहीं दिखता है। तो एक ही रूम है मेरा, एक ही रूम में मैंने बहुत अच्छे से सारे सामान को सेट कर रखा है। क्योंकि देखिए हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है, खासकर मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं होता है, 24 घंटे ही होते हैं, और घर के कामों में ना हम कभी कभी 24 घंटे ही कम पड़ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप छोटे छोटे टिप्स है, छोटी छोटी बातें हैं, उनको फॉलो करते हैं ना, तो आपके घर के काम फटाफट हो सकते हैं। मैं ही इन्हीं तरीके से अपने जो काम है उनको करती हूँ, तो मेरे काम ना सारे फटाफट हो जाते हैं। फिर होता है हमारा अगला टिप्स है जो, वो है देखिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स है। क्योंकि क्या करते हैं ना हम, हमको छोटी छोटी चीज़ों को काम करने में ना बहुत ज़्यादा आलस आता है, जिनमें एक सेकेंड मतलब 1 सेकेंड और 1 मिनट ऐसे में हमारे सारे काम हो जाते हैं। अगर वो हम कर देते हैं सुबह, अगर हम सुबह ही हम इन कामों को कर लें, और साथ ही साथ चलते फिरते अगर हम उन कामों को कर लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा समय, और जो आपका घर बिखरा बिखरा हर जगह लगता है कि गंदा है, तो उसको हम सही से कर सकते हैं। जैसे क्या होता है ना, बेड के पास रात को सोने से पहले हम पानी ज़रूर रखते हैं, रखते होगे ना, सभी रखते हैं, मैं भी रखती हूँ। तो क्या करते हैं सुबह ही वो एक पानी की बोतल, वो हमें इतनी ज़्यादा मतलब बड़ा काम लगता है, जिसमें आधा मिनट भी नहीं लग सकता आपको किचन में रखने में। तो आप उसको तुरंत हटा दीजिए, सुबह ही आप हटा दीजिए। देखिए आप देखते होंगे मेरे वीडियोज़ में, सुबह को मैं सीधा माही के जो नित्या का पानी है उसमें वो तुरंत ही हटा देती हूँ, उसमें ही पानी में भरती हूँ, सुबह ही उठाकर मैं दूसरा पानी उसमें लगा देती हूँ, और जिससे पूरा दिन का मेरा काम है वो भी नहीं हो पाता है। फिर हमारा क्या होता है, जैसे हमने चाकू छीला वगैरह होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं कि हम क्या बोलते हैं बाद में धो लेंगे, सिंक में ऐसे ही डाल देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। तो ऐसे रखने की गलती मैं देखिए कभी भी ऐसा नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा धुल के ही रखती हूँ। देखिए ज़्यादा समय नहीं लगता मेरे पास, तो देखिए बिल्कुल ऐसा कोई किचन है नहीं जिसमें मैंने तुरंत ही तुरंत मुझे सारे काम करने हैं। मुझे तो सारे कामों को करना जैसे नल पे ही जाना पड़ता है। तो
तो अगर आपके पास किचन है सॉरी, सारा सामान आपके पास व्यवस्थित तरीके से है, तो आप इन कामों को टालने से बेहतर है कि आप तुरंत कर लीजिए। जैसे डस्टिंग वगैरह हो गया, और बिस्तर को जैसे आप निकल के आए, एक बार ना पूरे घर में राउंड लगा दीजिए सुबह ही, कि हाँ कौन सा चीज़ एक्स्ट्रा दिख रहा है, कौन सी चीज़ को आप रात हो दिन निकल आया है हमको हटाना है, तो उन चीज़ों को पहले हटा दीजिए। 1-2 मिनट लगेगा आपका, और 1-2 मिनट में आपके कितने सारे काम है, वो पूरे दिन का जो आपके घर को गंदा बना रहे हैं, आपके घर के कामों को लेट कर रहे हैं, वो सारे काम आप कर सकते हैं। जो जो हमारा अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, अगले दिन के कामों की लिस्ट तैयार करना। अगले दिन आपको क्या करना है, उसके कामों की लिस्ट ना एक दिन पहले ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि सुबह हमको खाने में क्या बनाना है। जैसे मैं अभी साग काट रही हूँ ना, ये मुझे सुबह बनाना है, अभी नहीं बनाना है, तो इस तरीके से मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। कपड़ों में क्या पहनना है वो पहले ही डिसाइड करके निकाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह होती है ना, सुबह इतना ज़्यादा जल्दी हो जाता है, इतना ज़्यादा जल्दी होता है सबको, बच्चों को, हस्बैंड जी को, सबको इतना ज़्यादा जल्दी हो जाता है। फिर हम अलमारी के सामने खड़े होकर यही डिसाइड करने में लग जाते हैं कि हमें क्या पहनना है। तो फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, नाइटी डाली और या लोअर बनियान डाला और बस निकल आए, क्योंकि हमको डिसाइड ही नहीं किया हमने कि हमें क्या पहनना है। तो आपको क्या पहनना है, बच्चों को क्या पहनाना है, हस्बैंड जी क्या पहनेंगे, उस सारे कपड़ों को आप शाम को ही तैयार करके रख लीजिए। फिर अगले दिन की देखिए आपको क्या बनाना है खाने में, शाम को बर्तन धुल के रखना हो गया, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना जिन्हें हम शाम को करके रख सकते हैं। तो कभी भी अपने जो ज़रूरी काम है ना, उन्हीं कामों की लिस्ट में आप लिखें। ज़्यादा कामों को आपको नहीं लिखना है, नहीं तो आपने 20 काम लिख लिए और करने आपको 10 ही काम है, तो आप ना उनको देख कर ही थक जाएंगे और बोरिंग सा लगेगा। तो आज मैंने कुछ ज़रूरी टिप्स बताए, 6 टिप्स इतने ज़्यादा ज़रूरी थे जिनको आप फॉलो करके अपने घर के कामों को फटाफट कर सकते हैं। और इनको ही फॉलो करके मैं अपने घर के कामों को फटाफट करती हूँ और काफ़ी सारा समय की बचत कर लेती हूँ, जिससे मैं एक्स्ट्रा कामों के लिए समय निकाल लेती हूँ, जैसे सिलाई के लिए, स्टडी के लिए, बच्चों के लिए। तो आप अगर इस तरीके से काम करेंगे तो आप भी 24 घंटे से बहुत सारा समय निकाल सकते हैं। बाय बाय, राधे।